एक एक आदमी से बात पूछ के, उसका नाम पूछ के, भाई तुम मुस्लिम तो नहीं लगते, तुम कलमा पढ़ सकते हो। यहाँ एक आधे केस में उन्होंने बड़ी गंदी हरकत भी करी, उसकी पैंट उतारी और वो चेक कर रहे हैं तुमने सुन्नत करी हुई है कि नहीं करी है, और फिर गोली मार रहे हैं। तो वो इतने इत्मीनान से आके एक एक चीज को एड्रेस कर रहे हैं। नमस्कार। कल पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की। तकरीबन 28 टूरिस्टों को, निहत्थे टूरिस्टों को, जो कश्मीर देखने आए थे, जो कश्मीर में एंजॉय करने आए थे, जिसे स्वर्ग कहते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत बड़ी घटना थी। उस वक्त जिस वक्त प्रधानमंत्री विदेश गए हुए थे, उस वक्त जिस वक्त अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में था, इतनी बड़ी घटना, इसको लेके पूरा देश इस वक्त स्तंभ रह गया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर भारत में नहीं, कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं और पाकिस्तान की हाय तौबा कर रहे हैं। कितनी बड़ी घटना थी। हमारे साथ ब्रिगेडियर मेजर सागर दिमान साहब, डिफेंस एक्सपर्ट है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जबकि जम्मू कश्मीर का टूरिस्टिज्म स्टार्ट होने जा रहा है, जबकि हम बार बार दावे करते रहे कि जम्मू कश्मीर में 4 करोड़ टूरिस्ट आया है, जब हम बार बार दावा करते रहे कि जम्मू कश्मीर में शांति है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई है, जम्मू कश्मीर में हर चीज वो नहीं है जो होती थी, तो आज ये क्या हो गया? आज किस तरह से निहत्थे लोगों को उनका नाम पूछ पूछ कर, उनका आई कार्ड दे देकर उन्हें गोलियां दागी। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदर्शी, प्लेजर टू बी ऑन योर शो एज ऑलवेज। सब बहुत दुखद घटना। बिल्कुल। पहलगाम के अंदर यहाँ हर रोज 2000 आदमी जाता है वो देखने के लिए। धरती का स्वर्ग जिसे कहते हैं, जिसे दूसरा स्विट्जरलैंड जो कहते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि पाकिस्तान ने जो दरिंदगी दिखाई है, दूसरी ये है क्या ऐसी जगहों पे हमें सिक्योरिटी नहीं रखनी चाहिए थी? देखिए, पहले तो ये जो हमारे 28 साथी जो चले गए हैं, हमें उनको कॉन्डोलेंसेस देनी है, उनके परिवारों को सांत्वना देनी है और उनको ठीक से रिहैबिलिटेट करना है। वो पहली बात हमारी बनती है। दूसरी, जो टेररिस्ट यहाँ पे आए थे, वो जो भाग गए हैं वहां से, उनको ढूंढ निकालना ये हमारा एक नैतिक दायित्व भी है। और आई एम श्योर सिक्योरिटी फोर्सेस इस काम पे ऑलरेडी लगी हुई है। और सिक्योरिटी की जहां तक बात करते हैं, ये एक पर्टिकुलर जगह थी जो रोड से भी कनेक्टेड नहीं थी, और इसमें बोलते हैं पैदल जाना पड़ता था या घोड़े पे जाना पड़ता था। तो 30 और 40 मिनट्स की वॉक थी और बहुत सुंदर जगह थी। तो यहाँ पे एक्चुअली कोई ना कोई पुलिस पोस्ट या कोई किसी किस्म के डिप्लॉयमेंट यहाँ पे होनी लाजमी थी। हो सकता है ये थोड़ी सी कहीं पे चूक होगी। अगर वहां इतने लोग जा रहे हैं और वहां पे जब ये टेररिस्ट वहां आते हैं, तो वो एक आते हैं आर्मी यूनिफॉर्म में आते हैं और एक एक आदमी से बात पूछ के, उसका नाम पूछ के, भाई तुम मुस्लिम तो नहीं लगते, तुम कलमा पढ़ सकते हो। यहाँ एक आधे केस में उन्होंने बड़ी गंदी हरकत भी करी, उसकी पैंट उतारी और वो चेक कर रहे हैं तुमने सुन्नत करी हुई है कि नहीं करी है, और फिर गोली मार रहे हैं। तो वो इतने इत्मीनान से आके एक एक चीज को एड्रेस कर रहे हैं। दैट मींस समथिंग रॉन्ग। अगर मान लो कोई वहां पुलिस पोस्ट होती, कोई गश्त ही होती, कोई पेट्रोलिंग ही होती, तो अगर कोई एक हवा में भी फायर करता, तो ये लोग इतना आसानी से ये काम नहीं कर सकते। और इन्होंने इतना बड़ा प्रिसीजन से किया। जैसे पहली रिपोर्ट्स आई कि पता नहीं 4 डेड हैं, फिर पता लगा नहीं 12 इंजर्ड हैं, फिर 16 इंजर्ड हैं, 4 की कंडीशन क्रिटिकल है, फाइनली 28। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बड़ा एक सर्जिकल तरीके से काम किया है। अब ये हुआ कैसे है, इसमें 2-4 चीजें देखने की बड़ी जरूरत है। जम्मू कश्मीर की जो इसको सिचुएशन है, जब पहले हम इंसर्जन से लड़ रहे थे 2019 से पहले, तो जो भी यहाँ पे हालात थे, यूनिफाइड हेडक्वार्टर नहीं फंक्शन करता था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, तो इंसर्जेंसी के अगेंस्ट जो सक्सेस थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो करीबन 30, 40, 45% के आसपास थी। और ये वो टाइम है जब मैं भी वहां खुद प्रेजेंट था। 2019 के बाद जब 370 हटता है, कमांड जाती है MHA के पास, तो उस वक्त क्या है कि सारे के सारे जो प्रक्रिया है, सारी की सारी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की पुलिस है, CID है, CRPF है, BSF है, आर्मी है, RR है, सारों का सारे एक जगह फंक्शन करने शुरू कर दिए। और उनकी जो सक्सेस लेवल थी वो ऑलमोस्ट 80-85% निकल गया। तो हमारे पॉलिटिशियन ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखिए हमने शांति बहाल कर दी।
उसके बाद अब यहाँ पे जो टेररिस्ट थे उनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी। उन्होंने रुख किया राजौरी पुंछ का 2023 में, आई थिंक 1 जनवरी 23 में जब डांगरी हुआ था। तो उसके बाद वहां पे भी उनका सफाया किया गया, तो वो फाइनली पहुंचे जम्मू डिवीजन में। अभी जब आज हम बात कर रहे हैं आपसे चैनल के ऊपर, आज भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि वहां लोग स्पॉट किए गए। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस थी। 23 मार्च को जो शुरू हुआ है, इसके पहले 16 मार्च को होम सेक्रेटरी आते हैं और एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग होती है, और होम सेक्रेटरी 9 मार्च को भी आए थे। पर 16 वाली के बाद क्या होता है कि एटलीस्ट मैं जानता हूं सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ फंक्शंस थे जिनमें मैं भी इन्वाइटेड था, तो वो सब फंक्शन कैंसिल हो जाते हैं और जम्मू से लेकर लखनपुर तक एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग शुरू हो जाती है, एरिया डोमिनेशन शुरू हो जाता है। सो मच हो कि टैंकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब उस दिन एक पुख्ता इंफॉर्मेशन थी कि 30 या 40 जो उस वक्त तो खैर हमें नहीं पता था, 30-40 जो आतंकवादी हैं वो लॉन्च पैड पे यहाँ पे आने को तैयार है। और 23 मार्च को वो सालियां फॉरेस्ट में आते हैं हीरानगर में, और आगे आपने देखा क्या चला। तो इस वक्त ये सब जब चल रहा है तो और लास्ट आपने देखा छतरू तक पहुंचे हैं वो। हालांकि उनको तो सेवजधार ही क्रॉस नहीं करने दे दिया, उनको सेवजधार मतलब दुदू बसंतगढ़ के आगे जो भद्रवा में जाना है या इधर से छतरकला से जाना है, उनको पैसेज ही नहीं मिल रहा। और शायद एक आधा कोई स्नेक कर गया हो, वो छतरू में पकड़ा गया किश्तवाड़ में। तो इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि ये जो पार्टी यहां से निकली हुई है, ये वो नहीं है जिसने ये अटैक किया है। ये ऑलरेडी तराल में यहाँ वो लाइन ऑफ कंट्रोल से, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन बड़ी जगह पे अटेम्प्ट हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, कुपवाड़ा में हुई है, बारामूला में हुई है, काफी विफल भी कर दी गई है। तो ये वाली पार्टी शायद वहां से आई थी शायद। तो अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे चल रहा है एक बड़ा हाई लेवल का, एक बड़ा स्किल्ड बंदों का काम। यानी कि हम उसको कह रहे हैं कि भाई अगर वो एसएसजी कमांडो पाकिस्तान के पर्स से नहीं थे, तो कम से कम ये जो टेररिस्ट थे लश्कर तोयबा के, ये इनका टीम लीडर कम से कम जरूर एसएसजी कमांडो का था। क्योंकि वो जो टैक्टिक्स यूज कर रहा है, जिस तरीके से वो सर्वेलेंस कर रहा है, जिस तरीके से वो आर्मी और पुलिस को चकमा दे रहा है, जिस तरीके से वो अपने वेपन्स कैरी कर रहा है जो सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, तो वो वाली पार्टी वहां नहीं हो सकती। अब वहां वाली जो पार्टी है वो कहां से आ गई ऑल ऑफ अ सडन? टाइमिंग देखिए उनका, और उनको आगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने टूरिस्ट को निशाना बनाया। आज तक किसी भी मिलिटेंट ने, किसी भी टेररिस्ट ने टूरिस्ट का निशाना नहीं बनाया। एक स्ट्रे केस मुझे याद आता है कि राजस्थान की महिला शायद पिछले साल उनकी मौत हो गई थी, जयपुर की रहने वाली थी, वो भी शायद एक स्ट्रे केस था, उसके अलावा नहीं। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो मिलिटेंट्स हैं उनको भी आम जनता की सहानुभूति चाहिए। अगर वो आम जनता की रोजी रोटी के ऊपर ही प्रहार करेंगे, जैसे इन्होंने किया, अभी पूरा पहलगाम खाली है, आपने देखा विजुअल्स, कल लोग गाड़ियों में भर भर के जा रहे हैं। सो मच सो जो लोकल टैक्सी ड्राइवर थे वो फ्री में लेके जा रहे हैं। यानी कि जनता का इतना ज्यादा जज्बा है, इतना ज्यादा भारीपन भाईचारा है जो पहले नहीं देखने को मिला। और वो अब प्रदर्शन भी कर रहे हैं आज सारे के सारे। तो इस तरीके से ये जो टाइमिंग उसकी ये थी कि हमारे यहाँ यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया में है, $500 बिलियन की बात कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जेडा में है, बैठे हैं मोहम्मद बिन सलमान के पास, वहां भी $100 बिलियन की बात हो रही है। और ये जो डॉलर्स हैं, ये सारी जो सप्लाई मैनेजमेंट चेन्स हैं, ये शिफ्ट हो रही हैं चाइना टू इंडिया। तो इसलिए चाइना को तकलीफ थी, तो चाइना ने हो सकता है पाकिस्तान को हुक्म दिया होगा। हुक्म मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान विली निली वैसल स्टेट है चाइना की, विली विली उनके नौकर है, उनके आका है चाइनीज। वो किसी और दिन बताऊंगा, क्या बड़े सारे एग्जांपल्स जोड़ के बताने के लिए। तो उन्होंने बोला होगा कि ये अटैक करो, ताकि दुनिया को ये बताया जा सके, जो बिजनेस कम्युनिटी है दुनिया भर की, जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट चेंज लेके इंडिया आ रही है, उनको ये बताया जाए कि हिंदुस्तान में सब नॉर्मल नहीं है। और चूंकि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं, तो ये इसको और ज्यादा उछाल मिलेगा, पूरी दुनिया में खबर जाएगी। परंतु जो हमने देखा कि अभी तक जो दुनिया से रिएक्शंस आई हैं, रशिया ने हमें सपोर्ट किया है, इटली ने हमें सपोर्ट किया है, यूके ने हमें सपोर्ट किया है, फ्रांस ने हमें सपोर्ट किया है, अमेरिका ने हमें सपोर्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने हमें सपोर्ट किया है। सपोर्ट मतलब इनके मैसेजेस ऑलरेडी प्रधानमंत्री तक आ गए हैं और बाकियों के भी लाइन में होंगे। तो इसका मतलब पाकिस्तान या चाइना का जो प्लॉट था वो फेल हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इनपुट्स मिलते हैं, हर चीज है, लेकिन पाकिस्तान जो करना चाहता है वो करवा देता है। क्यों, कैसे? उसका एक इतनी इंपॉर्टेंट जो है प्लेस है वो, जहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है, फिर उस जगह पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का क्यों नहीं खड़ी होती, वहां उनकी रक्षा क्यों नहीं की जाती? नहीं, वो चलो जो आप मेरे से बात मान रहे हैं, ये एक लैप्स तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब लैप्स किसके सिर पे है, ये ठेकेदार किसके सिर पे फटेगा, तो फटेगा जरूर,
इसमें कोई शक नहीं है। आर्मी की या इवन पुलिस फॉर दैट मैटर, जो हमारी एसओपीज होती हैं उसमें ये चीज बिल्कुल एनालाइज की जाएगी और बड़े हाई लेवल पे इसकी समीक्षा होगी और देखा जाएगा कि अगर किसी की विलफुल गलती थी तो उसको विल बी टेकन टू टास्क, और अगर नेग्लिजेंस होगी तो स्टिल चाहे उसकी सस्पेंड किया जाए, जो भी कोई एक्शन ली जाएगी उसमें वो कोई बात नहीं। परंतु यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि आईएसआई के जो लोग थे जो ऑर्डर दे रहे थे मिलिटेंट्स को कि आपने अटैक करना है, उन्होंने टूरिस्ट को क्यों चुना? टूरिस्ट से मारने से वो ज्यादा वैल्यू मिलती है, परंतु एट द सेम टाइम जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी तो रोजी रोटी के ऊपर आपने प्रहार कर दिया ना। अब वो सारे के सारे खाली हो गए। पिछले साल मेरे ख्याल में 3 करोड़ या 4 करोड़ टूरिस्ट आए थे। अभी ये टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा है अभी, तो आपको क्या लगता है अभी कितने लोग आएंगे यहाँ पे? कुछ ना कुछ शॉर्टफॉल जरूर होएगा। गवर्नमेंट चाहे कोई भी दावा कर ले कि हमने नॉर्मलसी कर दी, कुछ कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती है ना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट यही होगी कि देखिए जी हमने इंसर्जेंसी हटा दी। ऑपोजिशन बोलेगी नहीं कहाँ हटाई, देखिए वो अटैक हो गया। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक किस्म का चूहे बिल्ली का गेम है लड़ाई में। यहाँ पे इनिशिएटिव जो है अटैकर के पास है, आप उसको 100% ब्लॉक नहीं कर सकते। तो जो इंसर्जेंसी एक बार शुरू होगी, आप वर्ल्ड ओवर पिछले 1000 साल का इतिहास देख लीजिए, जहां पे भी इंसर्जेंसी शुरू हुई है वो जीरो नहीं हुई है, कोई भी आप देख लीजिए, क्योंकि इंसर्जेंसी जो है वो आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी कभी नहीं मरती, बंदे मर जाते हैं। तो आज इन्होंने ये सबसे बड़ा जो गलती कर दी कि उन्होंने जाके टूरिस्ट पे अटैक किया, तो कॉमन मैन, कॉमन कश्मीरी जो है, कल तक जो शायद पाकिस्तान के गाने गाता था, आज वो उसके अगेंस्ट हो गया। और मजेदार बात यह है कि आपने शायद टेलीविजन में देखा होगा, मस्जिदों से अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि ये सब बकवास है, और लोग सड़कों पे आ गए हैं और इसको पूरी तरह से कंडेम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ इस पूरे पराक्रम में ये है कि जम्मू में भी वही हो रहा है। आज तक कभी हुआ नहीं कि अगर जम्मू में कोई अटैक हुआ तो कश्मीरियों ने हड़ताल करी हो, या कश्मीर में अटैक हुआ तो जम्मू वालों ने करी हो। तो आज सारे इकट्ठे हैं, सारे के सारे इसको कंडेम करने को लगे हैं और एक स्ट्रॉन्ग एक्शन की मांग कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या है? सबसे बड़ी बात यही है, स्ट्रॉन्ग एक्शन ये है, क्योंकि अभी मैं किसी से बात कर रहा था, बोले कितने 6 हैं या 8 हैं, मारो उनको मारो या नहीं मारो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो वो मरने के लिए आया हुआ बंदा जिहादी है, उसको 72 हुरों के पास जाना है, तो वो अपॉइंटमेंट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की फिक्स करा देगी, 72 हुरे दिला देंगे उनको। परंतु हमने अटैक किसको करना है? जो इसका मास्टरमाइंड है, वो जो आईएसआई है। पाकिस्तान को हमने ऐसी जगह मारना है, या जहादियों के जो इनके जो मरकज है पाकिस्तान के अंदर, उनको ऐसी जगह मारना है जहां इनको भी उतना ही सेक लगे। जैसे हमारे यहाँ पे उन्होंने 28 आदमियों की जाने गई है, तो पूरा देश इस वक्त मॉर्निंग में है, तो उनको भी कुछ ऐसा ही करना है। और अभी इस वक्त लड़ाई का ऑप्शन शायद नहीं रहेगा, क्योंकि बालाकोट हमने कर दिया, उड़ी हमने कर दिया। तो मेरे ख्याल में अगर मिलिट्री ऑप्शन अगर डायरेक्टली ओवरटली नहीं होती है, जो भी हो सकती है, कोई कल से शाम से सीडीएस और तीनों सर्विसेज चीफ इकट्ठे बैठे हैं एनएसए के साथ और प्रधानमंत्री का वेट कर रहे थे, और सुबह प्रधानमंत्री के आते ही कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई है, तो कुछ कर सकते हैं। पर मेरी राय ये रहेगी कि अगर मिलिट्री मीन्स करेंगे तो उसमें शायद हो सकता है थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट भी ओपिनियन जा सकता है। अच्छा यही है कि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली गर्त के अंदर है, एफएटीएफ का शिकंजा उसके ऊपर कसवाया जाए अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के साथ। और ये जो हम बोलते हैं ना पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा है, वो विड्रॉ करो और यकीन करो कि हिंदुस्तान का कोई भी गुड्स पाकिस्तान में ना जाए, और बाकी कंट्रीज को भी डिप्लोमेटिकली कन्विंस करो कि देखिए पाकिस्तान टेरर जनरेटर है। ये इन्होंने सारी दुनिया में, चाहे वो 9/11 है, चाहे वो सऊदी अरेबिया में है, चाहे मिडिल ईस्ट में है, पाकिस्तानी टेररिस्ट वहां पे सब ऑपरेट करते हैं और सबको मालूम है। सब आप तो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप तो डिफेंस के बारे में सबको बता सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी इस वक्त यही कह रहा है कि हमें मिलिट्री सोल्यूशन चाहिए। आम आदमी यही कह रहा है जब तक पाकिस्तान के घरों में पंजाबी सैनिकों की लाशें नहीं जाएंगी, ऐसी जैसे यहाँ पे हुआ है, वहां चैन होने वाला नहीं। वो मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं, पर देखिए ये जो आपकी स्टेटमेंट है, मैं इनफैक्ट 90% लोग यही बोल रहे हैं, पर मैं उनको ये बोलूंगा देखिए आप हो इमोशनल लेवल पे, आपने कुछ खोया है, आप इस वक्त आपकी जो मानसिक स्थिति है वो इस वक्त इमोशनल लेवल पे है, आपको दुख है, तो दुख से ये स्टेटमेंट निकल रही है। परंतु अगर उसको 50 लाशें पंजाबियों की पाकिस्तान में निकालनी है, तो उसके लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज को ऑपरेट करना पड़ता है, और ये इतना आसान काम नहीं है, और आसान भी नहीं है, और मेरे ख्याल में ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। उन्होंने हमारे निहत्थों को मारा, हम भी उनके निहत्थों को मारे जाके क्यों? हम तो उनको चुन चुन के पकड़ेंगे जो आदमी यहाँ पे इसके मास्टरमाइंड है। जैसे तोहफर राणा में मिल गया, अभी वो दूसरा बैठा हुआ जो डेविड हेडली, उसका भी इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ के लगाओ ना यहाँ पे, फांसी पे लटकाने का भी वेट क्यों करना है? उनको वैसे उड़ा दो, एनकाउंटर में उड़ा दो, बोलो खत्म कर दिया।
क्यों ड्रामा करना है कि भाई पहले वो कोर्ट में जाएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर वो पार्डन मांगेगा। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम इज टू स्लो टू एक्ट ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग। इनके लिए अलग से कानून होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर घुस के मारो। आसिम मुनीर ने क्या किया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद में बोल रहा है, और वो जो बकवास कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान बना है, दो ही कंट्री है जो कुरान के ऊपर बने हैं, एक आपका सऊदी अरेबिया मक्का मदीना और दूसरा पाकिस्तान। कि क्या यार, मुर्शिदाबाद के लोगों को एड्रेस कर रहे हो, कश्मीर के लोगों को एड्रेस कर रहे हो, यहाँ पे कम्युनल डिसहार्मनी फैलाने की कोशिश कर रहे हो। ये सीधा सीधा वार है उनका ये। तो इसको काउंटर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे कमी लगती है हमारे स्टेटस में वो है कि हमने मीडिया को हमने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी। हमने कोई लेबोरेटरीज नहीं बना रखी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए, जो हमें होनी चाहिए। और अगर बना रखी है तो एटलीस्ट मुझे नहीं पता, और मुझे पता भी नहीं है, और मैं ग्राउंड पे उसको देख भी नहीं रहा। नैरेटिव बिल्डिंग ऐसी चीज होती है जो पाकिस्तानी हमसे काफी आगे निकल गए थे, और उन्होंने काफी हमें डिस्क्रेडिट भी करा और करते रहते हैं। परंतु अभी हमारे भी थोड़े से लोग ठीक हो गए। अभी इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कभी पाकिस्तान कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका रिबटल जबरदस्त दिया जाता है, और ये बड़े सोचे समझे तरीके से दिया जाता है। इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ एक लेबोरेटरी होनी चाहिए जहां पे लोग बैठे हो 100, 50, 200 बंदे, उनका दिन भर यही काम है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट या पाकिस्तान को एक्सपोज करने के जितने भी जरिए हैं, चाहे वो वीडियोज हैं, चाहे वो आर्टिकल्स हैं, जो भी है वो करता रहे। अब एक दिन हमने बात करी थी 4 साल पहले, तो एक नाम नहीं लूंगा मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े सीनियर ऑफिसर थे और बड़े अभी शायद पॉलिटिशियन बन गए, बोला हमारे पास पैसे नहीं है इसके लिए। तो उस वक्त मैंने कुछ बोला था जो शायद मुझे एज ए मिलिट्री पर्सन नहीं बोलना चाहिए। मैंने बोला एक रफेल का हम खरीद लो, 1700 करोड़ का रफेल आता है। 1700 करोड़ में ये ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगी, पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा यही काम है। बहुत सी चीजें जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, अगर वो ना करे तो डिफेंस के ऊपर लगाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारत के लोग जो है इस वक्त दुखी हैं, और इस वक्त एक्शन चाहते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे वर्ल्ड की हमदर्दी, सिंपैथी अपने साथ लेके चल रहे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। देखिए, इवन आपने वायरल जो वीडियो देखा है, जो जब ये उसको कर रहे थे, तो उसमें लेडी ने बोला भी मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। हाँ, वो कहता है प्रधानमंत्री को बोलो इसको छुड़ाएगा। मतलब कि उनकी आइडियोलॉजी बड़ी क्लियर है कि प्रधानमंत्री को हमने टारगेट करना है, प्रधानमंत्री को बोलो हमको छुड़ाएगा। तो इस तरह से जो उनकी इंडोक्ट्रिनेशन हुई है मदरसों के अंदर, जो उनकी दिमाग में रेडिकलाइजेशन हुई है, वो इतनी स्ट्रांग है कि उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको तो खैर एलिमिनेट करना ही करना, छोड़ना नहीं है, उनसे बदला जो है वो लेना है, परंतु हिट हमने करना है पाकिस्तान के डीप स्टेट को, बिल्कुल, जहां पे उनको लगे कि बस वो खत्म होने वाले हैं, और वो इकोनॉमिकली मेरे ख्याल में बेटर ऑप्शन रहेगी रादर देन मिलिट्री ऑप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय साहब, स्टूडियो में आए और थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।